प्यारे बच्चों, किड्स वर्ड उर्दू में खुशामदीद। आइए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। मगर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिले। पिछले कुछ रोज से हर तरफ एक खौफ सा फैल गया था। गांव के लोग अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दे रहे थे। खेल का मैदान भी वीरान सा पड़ा था। मामूल के मुताबिक रोहान आज भी खेलने के लिए आया तो ये देखकर उदास रह गया कि हर तरफ खामोशी का राज था। पूरे गांव में ये बात आग की तरह तेजी से फैल गई थी कि पास वाले जंगल में एक जिन आ गया है। वैसे तो वो जिन अच्छा है, किसी को तंग नहीं करता, मगर वो कुछ बच्चों को कैद कर लेता है। वजह अभी तक सामने ना आई थी। न जाने क्या मामला है। डर के मारे कोई भी खेलने नहीं आ रहा। सब ही बुज़दिल हैं, छुप कर बैठ गए हैं। रोहान सहन में फुटबॉल खेल रहा था जब बाजी उसे बुलाने आती हैं। रोहान, खेलना बंद करो, कभी पढ़ाई भी कर लिया करो। आपने पढ़ लिया है, यही काफी है। मुझे तंग मत करें। पहले तुम अच्छे बच्चे थे, पर मैं पिछले काफी दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत बदतमीज और झूठे हो गए हो। रोहान, ये अच्छी बात नहीं है। बाजी, आप बहन हैं तो बहन बनकर रहें। ज्यादा दादी अम्मा बनने की कोशिश मत किया करें। रोहान बेटा, अगर खेल से फुर्सत मिल गई है तो जाकर स्कूल का काम कर लो। बहुत नालायक हो गए हो तुम। अपने टेस्ट वाली कॉपी लेकर आओ, मैं भी तो देखूं क्या कारनामे सरंजाम देते हो। रोहान परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आती वो अम्मी के सामने टाल मटोल से कैसे काम चलाए। ऐसा करता हूँ, क्लास वर्क वाली कॉपी पे खुद से नंबर लगाकर अम्मी को दिखाकर डांट से बच जाता हूँ। शाबाश मेरे बच्चे। आइंदा ख्याल रखूंगा, वरना अम्मी जान खफा हो जाएंगी। कुछ देर बाद उसकी आंखों के सामने रोशनी आई तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो किसी कमरे में कैद था और उस कमरे में सिर्फ वही मौजूद था। माँ, कहाँ हूँ और मुझे यहाँ कौन लाया है? कोई है जो मुझे जवाब दे? हा 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 हा, तुम्हें यहाँ मैं लाया हूँ। अब तुम हमेशा यहाँ रहोगे। कौन हो तुम? सामने आओ। हा 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 हा, तुम अपनी खैर मनाओ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। देखो, तुम जो कोई भी हो, मुझे आजाद कर दो। मुझे बहुत भूख लगी है और मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। वापसी की राह भूल जाओ लड़के। अब यही कैद खाना तुम्हारा घर है। मुझे मेरा कसूर तो बताओ, आखिर मैंने किया क्या है? तुमने शेरू जिन के साथ शरारत की है। अब तुम्हें अपनी शरारत की सजा भुगतनी होगी लड़के। रोहान सोचों में गुम बैठा था। कोई ऐसी तदबीर भी समझ न आ रही थी जिसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ से निकल सकता। ना ही उसे अपनी कोई ऐसी शरारत याद आ रही थी जो उसने की हो और जिसकी सजा उसे यहाँ कैद की सूरत में मिल रही थी। शेरू जिन, मुझे आजाद कर दो। मुझे मेरे अम्मी अब्बू की याद आ रही है। मगर दूसरी तरफ से कोई आवाज न आई तो रोहान मजीद परेशान हो गया और रोते रोते वहीं सो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक ऐसे कमरे में है जहां हर तरफ खूबसूरत फूल रखे हुए हैं। अब मैं कहाँ आ गया हूँ? सोना परी, प्यारे बच्चे, मेरा नाम सोना परी है। जो बच्चे शेरू जिन कैद करता है, मैं चुपके से जाकर उन्हें कैद से आजाद करवा लाती हूँ। पर मेरा कसूर क्या था? देखो रोहान, वैसे तो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, पर तुम कभी कभार अपनी अम्मी से झूठ बोलते हो और गलत बयानी से काम चलाते हो। बड़ों की बेअदबी भी करते हो।
शेरोजिन फिर उन बच्चों को कैद कर लेता है जो अपने वालिदैन से झूठ बोलते हैं और बड़ों का एहतराम नहीं करते। वैसे तो शेरोजिन एक अच्छा जिन है, लेकिन बदतमीजी करने वालों से वो सख्त नफरत करता है। सॉरी सोना परी, आइंदा मैं कोशिश करूंगा मैं अच्छा बच्चा बन जाऊं। सॉरी मुझसे नहीं, अपनी अम्मी और बाजी से जाकर बोलो। इस बार तो मैंने तुम्हें शेरोजिन के कैद खाने से आजाद करवा दिया है। आइंदा भी अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। शुक्रिया सोना परी, तुम बहुत अच्छी परी हो। बस अब मुझे मेरे घर भी छोड़ाओ। हाँ, तुम आंखें बंद करो। रोहान आंखें बंद कर लेता है और जब थोड़ी देर बाद आंखें खोलता है तो वो अपने कमरे में मौजूद होता है। अम्मी बागीचे में पौधों को पानी पिला रही होती हैं। रोहान भी वहां चला आता है। सॉरी अम्मी जान। क्या हुआ रोहान, तुम रो क्यों रहे हो? अम्मी जान, मैं अक्सर आपसे झूठ बोलता और बाजी का कहना भी नहीं मानता, पर अब मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। अम्मी खुशी से उसे गुलाब के पौधे से फूल तोड़ कर देती हैं, तो रोहान भी खुश हो जाता है। प्यारे बच्चों, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? झूठ बोलना बुरी आदत होती है, इसलिए अब आपको हमसे वादा करना होगा। आप सच बोलेंगे, हमेशा सच का साथ देंगे और अपने बड़ों का अदब भी करेंगे।